नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर आई है। टेस्ला ने आखिरकार भारत में कदम रख दिया है। हाँ, आपने सही सुना। जुलाई 2025 में टेस्ला ने अपनी पहली कार लॉन्च की है, मॉडल वाई। लेकिन क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए है या आम जनता के लिए भी कुछ उम्मीद है? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा प्लान, दाम और आने वाला भविष्य। टेस्ला ने मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। यहां पर प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई की शुरुआत हुई है, जिसकी कीमत 60 रुपए से 68 लाख रुपए के बीच है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये गाड़ियां भारत में बनी नहीं है, ये चीन से आयातित है। यानी अभी कोई मेड इन इंडिया टेस्ला नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। टेस्ला भारत में फैक्ट्री कब लगाएगा? सरकार और टेस्ला के बीच बातचीत जारी है। अगर टेस्ला भारत में प्रोडक्शन यूनिट शुरू करता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर सिर्फ 15% किया जा सकता है। इससे गाड़ियों की कीमतें काफी कम हो सकती है। लेकिन अभी तक एलोन मस्क की कंपनी ने कोई पक्का वादा नहीं किया है। टेस्ला भारत में सिर्फ गाड़ियां नहीं बेचना चाहता, बल्कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहता है। चार्जिंग स्टेशन, बैटरी सप्लाई नेटवर्क और खास बात, टेस्ला भारत के चिप मेकर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सप्लायर से भी पार्टनरशिप करना चाहता है। इससे भारत के टेक सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ, दुनिया भर में टेस्ला अब रोबोटैक्सीज और फुल सेल्फ ड्राइविंग पर फोकस कर रहा है। लेकिन भारत में वो बहुत सावधानी से लग्जरी रूट अपनाकर चल रहा है। दोस्तों, टेस्ला की भारत में एंट्री सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं है, ये ईवी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या ये क्रांति सिर्फ लग्जरी तक सीमित रहेगी या हम जैसे आम लोगों तक भी पहुंचेगी? आने वाले महीनों में ये साफ होगा। क्या आप 15 लाख रुपए में ईवी खरीदेंगे या 68 लाख रुपए में टेस्ला? दोस्तों, टेस्ला ने भारत में एंट्री तो ले ली है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ अमीरों की पसंद बनेगी? आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के ईवी बाजार का पूरा हाल। कौन जीत रहा है, कौन पीछे है, और क्या टेस्ला टाटा और महिंद्रा को टक्कर दे पाएगी या नहीं। टेस्ला ने जुलाई 2025 में मॉडल वाई लॉन्च किया, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी जिसकी कीमत है 60 रुपए से 68 लाख रुपए। जी हां, इतने में आप 2 टाटा नेक्सन ईवी खरीद सकते हैं और फिर भी पैसे बच जाएंगे। मॉडल वाई अभी चीन से आयात हो रही है, क्योंकि टेस्ला ने भारत में फैक्ट्री लगाने का वादा नहीं किया है अभी तक। तो साफ है, टेस्ला फिलहाल मिडिल क्लास को नहीं, बल्कि रईसों को टारगेट कर रही है। भारत में ईवीज अब भी टोटल कार सेल्स का सिर्फ 2.5-4.4% हिस्सा है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रीमियम ईवी सेगमेंट यानी 20 लाख रुपए से ऊपर वाली गाड़ियों का ग्राफ 3 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब साफ है, अमीर लोग ईवीज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यही मौका टेस्ला भुनाना चाहता है। दूसरी ओर टाटा, महिंद्रा, एमजी और बीवाईडी जैसी कंपनियां ईवी मार्केट में राज कर रही है। इनकी ईवीज 25 लाख की रेंज में है, जो मिडिल क्लास के लिए सस्ती भी है और भरोसेमंद भी। इन कंपनियों का भारत में सर्विस नेटवर्क मजबूत है और लोगों का भरोसा भी। भारत में ग्राहक सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं पैसा वसूल भरोसा। और यहां टेस्ला को चुनौती है। यूजर्स पहले ही सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, टेस्ला की सर्विस महंगी क्यों है? अगर छोटा पार्ट खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट कितने दिनों में मिलेगा? और यही कारण है कि टाटा जैसी कंपनियां अभी तक आगे बनी हुई हैं। अब एक ट्विस्ट, सरकार ने ईवी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अगर कोई ऑटो कंपनी $500 मिलियन निवेश करती है और भारत में 3 साल के अंदर फैक्ट्री शुरू करती है, तो उस पर 70% की भारी इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर सिर्फ 15% कर दिया जाएगा। यानी अगर टेस्ला लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, तो इसकी कीमतें भी गिर सकती हैं। फिर मॉडल वाई 68 लाख रुपए नहीं, शायद 45 लाख तक आ जाए। तो दोस्तों, टेस्ला अभी भारत में एक लग्जरी गेम खेल रही है, लेकिन गेम का असली विनर वही होगा जो देगा वैल्यू, सर्विस और भरोसा एक साथ। आपका क्या मानना है?
टेस्ला जीतेगी या टाटा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा ब्रांड अब उतने खास क्यों नहीं लगते? या फिर आप खुद हर कुछ महीनों में पसंद क्यों बदल देते हैं? दोस्तों, साल 2025 में ग्राहक सिर्फ सस्ता या महंगा नहीं देख रहा, वो देख रहा है ट्रेंड, डेटा, डिजिटल कनेक्शन और ब्रांड की ईमानदारी। आज के वीडियो में बात करेंगे ग्राहकों की बदलती सोच और क्यों ब्रांड्स को खुद को तेजी से बदलना पड़ रहा है। पहले लोग दशकों तक एक ही ब्रांड से जुड़े रहते थे, अब ऐसा नहीं है। आज का ग्राहक है स्मार्ट, अवेयर और तेजी से बदलते ट्रेंड्स के साथ चलने वाला। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटिंग ने ब्रांड्स को सीमित शहरों से निकालकर ग्लोबल बना दिया है। आज कोई भी छोटा बिजनेस इंस्टाग्राम रील से बड़ा ब्रांड बन सकता है। बस बात होनी चाहिए सही ऑडियंस से। आपने भी देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे एड्स में आते हैं जो आपने कभी सर्च किए थे। कोइंसिडेंस नहीं है, ये है डेटा ड्रिवन टारगेटिंग। अब डिसीजंस गट फीलिंग से नहीं, डेटा से लिए जाते हैं। ब्रांड्स आपके द्वारा छोड़े गए रिव्यूज, खरीदी गई चीजें, आपके जेंडर, एज, लोकेशन तक देखकर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। मिलेनियल्स और जेन जेड अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड वैल्यूज भी देखता है। क्या कंपनी एथिकल है? क्या ये एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रही है? क्या ये वर्कर्स को सही पैसे देती है? अगर नहीं, तो बाय बाय। पैटागोनिया, बोट, टेस्ला जैसे ब्रांड अब सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स पर जोर देकर लॉयल्टी कमा रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं? लिखिए, आई सपोर्ट इको फ्रेंडली ब्रांड्स अगर आप भी कॉन्शियस बायर हैं। आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर हर बार सबसे सस्ता ऑप्शन क्यों खोजते हैं? क्योंकि आज के ग्राहक के लिए ब्रांड लॉयल्टी से ज्यादा मायने रखता है। क्वालिटी, डिलीवरी, आफ्टर सेल्स सपोर्ट और प्राइस। और यही वजह है कि ब्रांड्स को हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। ब्रांड लॉयल वंस अर्न्ड, फॉरएवर केप्ट नहीं रही। अब यह है हर बार जीत कर दिखाओ। आप क्या सोचते हैं? क्या आप किसी एक ब्रांड के लॉयल हैं या बदलते रहते हैं? कमेंट में टाइप करें, लॉयल या स्विचर। तो दोस्तों, 2025 में ब्रांडिंग का गेम बदल चुका है। अब ब्रांड वही चलेगा जो सुनता है, समझता है और सुधरता है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सुनने में जितनी शानदार लगती हैं, हकीकत में उनके रास्ते में उतनी ही रुकावटें हैं। सरकार से लेकर बाजार तक कई चुनौतियां ईवी क्रांति को धीमा कर रही है। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी बाधाओं की जो भारत में ईवी सेक्टर की रफ्तार रोक रही है। ईवीज पर भारी इंपोर्ट ड्यूटीज यानी आयात शुल्क सबसे पहली बड़ी रुकावट। अगर कोई कंपनी बाहर से ईवी मंगवाती है तो 70% तक टैक्स देना पड़ता है। यही वजह है कि टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अभी तक मास मार्केट में उतर नहीं पाई। सरकार चाहती है कि कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें और इसके बदले में इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है 15% तक। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी विदेशी ब्रांड इतना बड़ा निवेश करने को तैयार हैं? अब तक कुछ ही कंपनियां आगे आई हैं। तीसरी और सबसे बुनियादी चुनौती, चार्जिंग स्टेशन की भारी कमी। छोटे शहरों और हाईवे पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स ना के बराबर हैं। लोग पूछते हैं, गाड़ी खरीद ली, लेकिन चार्ज कहाँ करें? ये डर अभी भी ईवी की सेल को धीमा कर रहा है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नीति है, लेकिन उसमें भी कई सीमाएं हैं। ज्यादा टैक्स, जोनिंग की बाधाएं और बिजली की लागत जैसी समस्याएं प्राइवेट कंपनियों को ईवी सेक्टर में निवेश से रोकती है। सरल शब्दों में कहें तो नियम है, लेकिन स्पष्टता नहीं है। अंत में बाजार में पहले से मौजूद कंपनियां टाटा, महिंद्रा, एमजी ईवी स्पेस में स्ट्रॉन्ग पकड़ बना चुकी है। नई कंपनियों को भरोसा जीतने, सर्विस नेटवर्क खड़ा करने और कीमत कम रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रांड होना काफी नहीं, भारत में बिल्ड करना और भरोसा पाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, ईवी भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी कई चुनौतियां पार करनी होंगी। क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक ईवी लीडर बन पाएगा? ईवी सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है, ये एक बदलाव है हमारे पर्यावरण, सोच और भविष्य का।
आज हम जानेंगे कैसे ईवीज और क्लीन एनर्जी भारत में 5 बड़े पॉजिटिव बदलाव ला रही है, जो न सिर्फ गाड़ियों तक सीमित है, बल्कि हमारी जिंदगी को भी बेहतर बना रही है। सबसे बड़ा असर, कार्बन उत्सर्जन में गिरावट। ईवीज ना तो पेट्रोल जलाती है, ना डीजल, जिससे हवा में जहरीले धुएं का स्तर घटता है। शहरों की हवा साफ हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो रही है। ईवीज की मांग बढ़ने से सोलर और विंड एनर्जी जैसे क्लीन सोर्सेस पर जोर बढ़ा है। कई चार्जिंग स्टेशन अब रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होते हैं, यानी पूरा सिस्टम ज्यादा सस्टेनेबल बन रहा है। यानी ईवीज सिर्फ गाड़ियों को नहीं, बल्कि ऊर्जा व्यवस्था को भी ग्रीन बना रही है। ईवी का मतलब है नए बिजनेस, नए स्टार्टअप्स और नए रोजगार। बैटरी बनाने से लेकर चार्जिंग स्टेशंस, ऐप डेवलपमेंट से लेकर रिसाइकलिंग तक, एक नया ईवी इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे रहा है। ईवीज के चलते सरकार को भी नई पॉलिसी और स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स लाने पड़ रहे हैं। BS6 नॉर्म्स, ईवी सब्सिडी स्कीम्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज, ये सब दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी अब नीतियां भी बदल रही है। शायद सबसे अहम बात, ईवी ने लोगों की सोच बदली है। अब युवा पीढ़ी सिर्फ ब्रांड नहीं, पर्यावरण और फ्यूचर को देखकर गाड़ियां खरीदती है। एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, जहां टिकाऊपन को स्टेटस माना जा रहा है। तो दोस्तों, ईवी सिर्फ तकनीक नहीं, ये एक हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन है। जब हम टेस्ला का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं आती, बल्कि एक भविष्य की झलक दिखती है, जहां कारें खुद चलती है, बैटरी कभी जल्दी खत्म नहीं होती और सड़कों पर धुआं नहीं होता। आज जानते हैं कैसे टेस्ला बन चुका है दुनिया की सबसे इनोवेटिव ईवी कंपनी। टेस्ला सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाता, वो बनाता है स्टैंडर्ड। ईवी टेक्नोलॉजी, बैटरी एफिशिएंसी और ऑटोनोमस ड्राइविंग में टेस्ला आज ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर चुका है। ऑटो पायलट सिस्टम, OTA अपडेट्स और सेंसर बेस्ड नेविगेशन इसे बनाते हैं भविष्य की कंपनी। ईवी लेने से पहले हर ग्राहक पूछता है, चार्ज कहाँ करूं? टेस्ला ने इसका हल निकाला। दुनिया भर में बनाए हजारों सुपरचार्जर स्टेशंस, जहां गाड़ी मिनटों में चार्ज हो जाती है। यानी ईवी अब सिर्फ सपना नहीं, एक व्यवहारिक विकल्प है। टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत है इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी। पावरफुल रेंज, फास्ट चार्जिंग और लंबे समय तक टिकने वाली बैटरियां। इनकी वजह से टेस्ला की कारें चलती हैं 500-600 किमी तक बिना रुके। और हर साल टेस्ला इसे और बेहतर और सस्ता बना रहा है। टेस्ला की सफलता ने बाकी ऑटो कंपनियों को जगाया है। फोर्ड, BMW, मर्सिडीज सब अब ईवी पर ध्यान दे रहे हैं। टेस्ला की वजह से पूरी इंडस्ट्री की रफ्तार बढ़ी है और ग्राहक को मिल रहे हैं और भी ज्यादा विकल्प। टेस्ला सिर्फ कार नहीं बनाता, ये बनाता है सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और पावरवॉल जैसे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। यानी इसका मिशन है एक धुआं मुक्त, टिकाऊ भविष्य। तो दोस्तों, टेस्ला सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक क्रांति है, जो टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तीनों को बदल रही है। क्या आपको पता है कि आने वाले सिर्फ 5 सालों में भारत की सड़कों पर लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ने वाली हैं? ईवी सेक्टर में जो रफ्तार अब पकड़ में आ रही है, वो सिर्फ बदलाव नहीं, ये एक क्रांति है। आज बात करेंगे भारत में ईवी ग्रोथ के बड़े आंकड़े, अभी की तैयारी और 2030 का रोड मैप। 2024 में भारत ने करीब 1.25 लाख ईवीज बनाए थे। अब सोचिए, यही संख्या 2030 तक बढ़कर 13 लाख से भी ज्यादा होने वाली है। यानी 10 गुना से ज्यादा ग्रोथ। और ये कोई सपना नहीं, ये पक्के आंकड़े हैं। बाजार में हर बड़ी कंपनी, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो या टेस्ला, अपनी तैयारी में जुटी है। ईवी सेक्टर का सालाना विकास दर यानी केगर 40% से ज्यादा रहने वाला है 2025 से 2030 के बीच। और बाजार का आकार होगा करीब $54 से $110 बिलियन तक। मतलब ये इंडस्ट्री आने वाले वर्षों में लाखों नौकरियां, अरबों का निवेश
और एक ग्रीन फ्यूचर देने वाली है। अब सवाल आता है, गाड़ी चलेगी कहां से? 2024 की शुरुआत में भारत में थे सिर्फ 12,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, लेकिन सरकार का प्लान है 2030 तक 13 लाख से ज्यादा स्टेशन तैयार करने का। यानी चार्जिंग की टेंशन खत्म और ईवी खरीदना होगा और आसान। 2030 तक भारत में 25 लाख ईवी हर साल देश में ही बनने की उम्मीद है। इसका मतलब लोकल जॉब्स, लोकल सप्लायर्स और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, ईवी सेक्टर में हकीकत बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ईवी सिर्फ ट्रेंड नहीं, ये भारत के भविष्य की दिशा है। 2024 से लेकर 2030 तक का सफर रिकॉर्ड ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी का होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत में ईवी क्रांति सिर्फ एक इंडस्ट्री का बदलाव नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। टेस्ला जैसी कंपनियां जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए बेंचमार्क सेट कर रही है, वहीं भारत भी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ईवी पॉलिसीज के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, चार्जिंग स्टेशन हर शहर और हाईवे पर बन रहे हैं और मार्केट की ग्रोथ 40% सालाना की रफ्तार से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ग्राहक की सोच बदल रही है। अब लोग सिर्फ सस्ता या महंगा नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं पर्यावरण, टिकाऊपन और भविष्य का असर। ईवी सिर्फ एक वाहन नहीं, ये एक विचार है, एक ऐसा सोच जो हवा को साफ करेगा, पेट्रोल पर निर्भरता घटाएगा और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन देगा। ईवी ही भविष्य है, अगर आप भी भारत को इलेक्ट्रिक बनते देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और इंडिया के फ्यूचर से जुड़ी सबसे दमदार जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चार्ज रहें, जागरूक रहें और भारत को इलेक्ट्रिक बनाएं। जय हिंद।